नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। ईडी के बाद केजरीवाल क्राइम ब्रांच के रडार पर हैं। नोटिस देने के लिए क्राइम ब्रांच की टीम अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर मौजूद है। 1 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, अभी तक किसी ने भी नोटिस रिसीव नहीं किया। नोटिस को लेकर बवाल ही बवाल है और इंडी अलायंस में हड़कंप सिर्फ इन्वेस्टिगेशन को लेकर नहीं हुआ है, सीट शेयरिंग और राहुल गांधी को लेकर भी तनाव है। ममता बनर्जी ने खुल्लम खुल्ला कह दिया है कि ऐसा ना हो कि कांग्रेस 40 से नीचे आ जाए। क्या आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी को कौन जिता रहा है? मोदी को जिताने वाले सबसे पहले नेता राहुल गांधी हैं। क्या आप जानते हैं कि मोदी को हराने के लिए इंडी अलायंस ने कितनी मीटिंग्स की है? सिर्फ 6। तो क्या कोई सिर्फ 6 दिन मीटिंग करके मोदी को हरा सकता है? मोदी ने खुद जवाब दिया, पब्लिक के बीच आकर कहा। मोदी ने जो कहा उसका इशारा समझिए और इंडी अलायंस से जो किया है वो इस रिपोर्ट से आपको समझ आएगा। मोदी के कट्टर दुश्मन भी अब यही कह रहे हैं, 24 में 400 पार, तीसरी बार मोदी सरकार। जानते हैं ये किसने कहा? ये कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा है, खरगे ने कहा है, मोदी के सामने कहा, संसद में कहा। मेरा दावा है राज्यसभा का ये फ्रेम देखिए, मोदी के चेहरे का कॉन्फिडेंस देखिए, पूरा विपक्ष शॉक में है। आखिरकार खरगे ने दिल पर पत्थर रखकर 24 में 400 पार वाली बात कह दी। सुनते ही प्रधानमंत्री का रिएक्शन क्या था, ये सब दिखाएंगे। पहले ये ऑडियो सुनिए, फिर आगे की बात करेंगे। आपका इतना बहुमत है, अब तो पहले 330 334 की, अब ने तो 400 पार हो रहा है। अरे 400, अरे तुम चुन के आओ सर, मेरा दावा है ये लोग ठहर के चुन के आने दो सब। नहीं, ये लोग ठहर के चुन के आने दो, पहले इनको पहले भेजो, तब मालूम होता। ये सब मोदी के कृपा से आए हैं, तालियां बजा। हाँ, ये मोदी के कृपा से आए, वो तालियां बजा रहे। यहाँ के लोग तो पूरा मोदी जी के आशीर्वाद से ही आए हैं। मोदी कहीं नहीं जा रहे, 24 में तीसरी बार आ रहे हैं। सारे सर्वे यही बता रहे हैं। कांग्रेस के इंटरनल सर्वे में भी ऐसे ही ट्रेंड सामने आ रहे हैं। मसला बस सीटों का है। क्या खरगे भी यही मान रहे हैं? मोदी जी कहते हैं जब भी उम्मीद खत्म होती है, मोदी की गारंटी शुरू हो जाती है। मोदी जी ने कहा कि उनकी गारंटी का मतलब है कि वो अकेले ही उन्हें पूरा कर सकते हैं। मोदी जी ने वाराणसी में कहा मोदी की गारंटी सुपरहिट होगी, और इसी तरीके से मोदी की सीटें कम करने के लिए एक नया चिप फिट करने की कोशिश हुई है। डिवाइड एंड रूल। क्या 24 के लिए यही है मोदी विरोधियों का टूल? क्या देश तोड़कर, समाज को बांटकर 24 में राज करना चाहती है इंडी अलायंस? क्या नॉर्थ को साउथ से, ईस्ट को वेस्ट से लड़ाकर मोदी को हटाना चाहती है इंडी अलायंस? क्या हिंदू को मुसलमान से भिड़ाकर, आपस में लड़ाकर वोट बटोरना चाहती है इंडी अलायंस? एक साथ कई लोकेशन पर मोदी विरोधी टोला इकट्ठा हुआ है। राहुल झारखंड में दाखिल हो गए हैं। झारखंड में सोरेन की पार्टी के विधायक हैदराबाद में लैंड कर चुके हैं। केजरीवाल की पार्टी दिल्ली में माइक और तख्ती पकड़कर शोर शराबा करने लगी है और बिहार में तेजस्वी की पार्टी आग उगल रही है। सबका मकसद एक है, 24 में मोदी को हटाना, पब्लिक को मोदी के खिलाफ भड़काना, इस तरह के एडिटेड पोस्टर फैलाना, पोस्टर के ऊपर इस तरह के आपत्तिजनक टेक्स्ट लगाना, पब्लिक में जाकर नारे लगवाना। गली गली में शोर है, भाजपा वोट चोर है। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, पूरे देश में शोर है। डिवाइड एंड रूल वाला इकोसिस्टम क्या कर रहा है? वो लोकतंत्र खत्म हो गया वाली मनगढ़ंत कहानी सुना रहा है। देश को बांटो और राज करो वाले रास्ते पर चल रहा है। डेमोक्रेसी इन डेंजर वाला टेक्स्ट चिपका रहा है।
मगर क्या ऐसा करके इंडी अलायंस 24 का चुनाव जीत जाएगी? क्या वो सच में मोदी को हरा देगी? इसका जवाब है नहीं। पहली हेडलाइन पढ़िए, मोदी इज ऑन ट्रैक टू विन।